नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त पटना से है, जहां एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। गया पुलिस के सहयोग से एसटीएफ की टीम ने एक साथ 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने राजू आलम, अरबाज आलम, मकसूद आलम, सैयद आलम, अली इमाम, शमशेर आलम, मोहम्मद मुस्तफा, सोनू खान, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद मुनाजिर हसन, निर्भय कुमार और भोलू यादव को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के साथ 3.15 बोर के 5 राइफल, 9 mm की 2 देसी पिस्टल, 1 2 नली बंदूक और 65 जिंदा कारतूस के साथ ही 2 पिस्टल के मैगजीन और 13 मोबाइल के साथ 4 बाइक भी बरामद किया गया है। और अमित हमारे साथ जुड़ेंगे हैं। अमित, एक बड़ी कामयाबी से कह सकते हैं एसटीएफ और पुलिस के लिए, आखिर कैसे हुई है एक साथ 12 अपराधियों की गिरफ्तारी? देखिए अलीम, एडीजी ऑपरेशन को ये जानकारी मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी कि गया का जो इलाका है वहां पे बड़ी संख्या में अपराधी जो है वो एकजुट हुए हैं और किसी बड़ी अपराधी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। इसी इनपुट पे जो एसटीएफ की टीम है, एसओजी की टीम, वो गया के लिए रवाना हुई और वहां पे जो गया पुलिस थी, उनके सहयोग से इन 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी जो हैं वो एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इनके पास से असलाह, बारूद भी जो है वो बरामद किया है पुलिस ने। पिस्टल और कार्टेज यानी कि जो जिंदा कारतूस है, उसके साथ साथ कई हथियार जो है, अन्य हथियार को भी बरामद किया है। और जो जानकारी मिली है कि इसमें जो सोनू है और भोलू, ये दोनों पहले से भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। और इसी इनपुट के आधार पर, क्योंकि गुप्त सूचना मिली थी एडीजी एसटीएफ को, तो उसी के आधार पर ये टीम जो है एसओजी की, उसे रवाना किया एडीजी एसटीएफ ने, सुशील एम खोपरे ने। और उनके इनपुट के आधार पर यह कामयाबी मिली है एसटीएफ को। सबसे अहम बात रही कि जब एसटीएफ की टीम गया में मौजूद हुई, वहां पहुंची, तो उस समय जो है वो गया के एसएसपी जो है उनसे संपर्क साधा और उसके बाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से इन सभी अपराधियों को जहां ये जमा थे वहां पे घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है। और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पे आगे और भी कामयाबी मिलने की ये संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। अमित, एक साथ 12 अपराधियों का पकड़ा जाना, एक खास इनपुट के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या ये किसी खास गैंग से ताल्लुक रखते थे, या क्या ये जानकारी मिल पाई है कि किस तरह के वारदात को ये अंजाम देने के फिराक में थे? देखिए, जो जानकारी मिली है, जो आधिकारिक तौर पे नहीं, लेकिन हाँ, हमारे जो आधिकारिक सूत्र हैं एसटीएफ के, उनसे जो जानकारी मिली है कि ये सभी एक बैंक लूट के इरादे से यहाँ पे जमा हुए थे। कल इस घटना को अंजाम देना था, लेकिन इससे पहले ही ये अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते। गुप्त सूचना जो है वो, जैसा हमने पहले बताया कि एडीजी ऑपरेशन जो है सुशील एम खोपरे, उन्हें ये जानकारी मिली और उसके बाद इस टीम को रवाना किया गया। टीम जो है मौके पे पहुंची और इसकी सूचना जैसे ही एसओजी की टीम गया पहुंची, तो वहां गया पुलिस के जो एसएसपी हैं, उन्हें ये सूचना दी गई और उनके आधार पे जो सहयोग टीम थी गया पुलिस की, उसको साझा किया गया और ज्वाइंट ऑपरेशन कर सकते हैं कि संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया एसटीएफ और गया पुलिस के संयुक्त तौर पे, जिसमें इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। और कहीं न कहीं जो बड़ी मंसूबे थी, नापाक मंसूबा ये लोग पाल रखे थे, जैसा कि जो हमारे एसटीएफ के सोर्स बता रहे हैं कि बैंक लूट की घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, तो इन सभी को दबोच लिया गया, हथियारों को बरामद कर लिया गया है। और कहीं न कहीं एक बड़ी घटना को होने से एसटीएफ ने रोका है, गया पुलिस ने रोका है। अमित, आपने कहा कि 2 ऐसे अपराधी हैं, इनमें उनका एक आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन अगर बाकी अपराधियों की बात करें जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनका भी किसी अपराध से एक तरह से ताल्लुक रहा है, या किस तरह की इनकी हिस्ट्री रही है? देखिए, अभी जो अलीम जानकारी मिली है कि जो राजू है और भोलू, इन दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड रहा है गया पुलिस के पास। बाकी जो अपराधी हैं, इनमें 10 अपराधी जो है, उनकी इतिहास भूगोल जो है वो पुलिस खंगाल रही है, एसटीएफ खंगाल रही है। उसके आधार पे आगे का इनपुट उनके द्वारा दिया जाएगा, एसटीएफ के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन ये बात पुष्ट हो चुकी है कि ये सभी जो है आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और आपराधिक घटनाओं में इनकी संलिप्तता पहले से भी रही है। और एक बार फिर से एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक से ये लोग एकजुट हुए थे। लेकिन इससे पहले कि ये अपने मंसूबे में ये तमाम लोग कामयाब हो पाते, गुप्त सूचना मिली और उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। तो कहीं न कहीं
बिहार पुलिस के लिए, गया पुलिस के लिए खास तौर पे, चूंकि ये घटना जो है वो गया में होनी थी, तो जाहिर सी बात है कि गया पुलिस के लिए एक राहत भरी खबर है और इसमें कामयाबी भी गया पुलिस और एसटीएफ के सूझबूझ के कारण नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है कि इनसे जो पूछताछ होगी तो आगे कई मामले जो है उसका खुलासा होगा और उसके आधार पर और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित एसटीएफ कर सकती है, गया पुलिस जो है वो कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो गया पुलिस के सहयोग से एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है, 12 अपराधी पकड़े गए हैं और ये एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इनके साथ बड़े पैमाने पर असला भी बरामद किया गया है और पुलिस फिलहाल आगे जांच में जुटी हुई है कि ये किस तरीके के वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। अगली खबर का रुख करते हैं। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने एक लग्जरी कार से 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। कार में तहखाना बनाकर सारे कैश को लखनऊ से सिलीगुड़ी ले जाया जा रहा था। गोपालगंज पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर गाड़ी की जांच के दौरान सारे कैश को बरामद किया है। पुलिस ने 2 कार सवार को हिरासत में भी लिया है और मामले की जांच फिलहाल जारी है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल उत्पाद अधीक्षक ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी खबर की है, जो मामले की आगे की जांच करेगी। बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक इको स्पोर्ट कार को पकड़ा गया। जब जांच किया गया तो पीछे पता चला कि तहखाना बना हुआ है, तो देखने पे पता चला इसमें कुछ इलीगल चीज़ ही है। तो उसमें रुपया ऐसा कुछ रखा हुआ मिला। तो जब पूछताछ किया गया तो ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि पैसा है और इसको हम लोग सिलीगुड़ी ले जा रहे थे। लखनऊ से ये लोग आ रहे हैं। 2 लोग की गिरफ्तारी इसमें है और आगे की जांच इनकम टैक्स विभाग के पदाधिकारियों के आने के बाद की जाएगी। और इधर भागलपुर में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है। परबत्ती मोहल्ले में बीती शाम शराब पीने से 3 लोग बीमार पड़ गए, जिनमें इलाज के दौरान एक युवक ने आज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि उसके 2 साथियों का अस्पताल में इलाज जारी है। परिजनों ने शराब से मौत की आशंका जताई है। युवक मुंबई में नौकरी करता था और होली में अपने गांव आया हुआ था। तो मुंबई में नौकरी करता था विकास, और आपको बता दें कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि विकास की जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है। तो लगातार भागलपुर में जो जहरीली शराब से मौत का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक मौत होने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवाल यह भी है कि आखिर 35 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है, कैसे इस मौत के सिलसिले को रोका जाए, यह पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। खा पीकर को हमारे यहाँ स्टेट पे सोते हैं, तो वहाँ सोने के लिए देखो सुबह में सुता हुआ था। सो कर उठा, घर गया, घर में बोला माँ पानी दो, पानी थोड़ा सा पिया तो तलमलाने लगा। उसके बाद फिर क्या डॉक्टर को बुलाया, बोला कि 2 पानी चढ़ेगा ग्लूकोज तो ठीक हो जाएगा। अभी इसका साथी का 2 भी आदमी यहाँ पे भर्ती है। ऐसा बात 2 अभी तक भर्ती है, 1 तो दम तोड़ चुका, 2 और भी है। सब साथे पिया था? हाँ, तीनों साथे पिया था। और अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस शराब तस्करों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। सवाल यह भी है कि आखिर शराब पीने वालों तक शराब कैसे पहुंचती है। न्यूज़ 18 ये बड़े सवाल करता है कि क्यों नहीं कार्रवाई होती है शराब तस्करों पर। सवाल यह कि शराब आखिर कैसे पहुंच जाती है शराबियों तक। सवाल यह भी है कि मौत पर किसी नतीजे तक पुलिस आखिर क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि यह मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्या वजह है इसके पीछे। सवाल यह भी कि इतने सारे लोगों की मौतें क्यों हो रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि इन मौत का जिम्मेदार कौन है। अगर लोगों की मौतें बीमारी से हो रही हैं तो बीमार लोगों का इलाज क्यों नहीं होता। सवाल यह भी कि ज्यादातर लोगों का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, और जिन लोगों का पोस्टमार्टम हुआ उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो यह कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या पुलिस मौतों की सच्चाई जानना नहीं चाहती,
और शायद इसलिए लीपापोती की जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी रीता कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। भागलपुर एसएसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित किया है। पार्वती मोहल्ले में विकास की मौत पर यह कार्रवाई हुई है। विकास की शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। लोदीपुर इंस्पेक्टर अमरनाथ शाह के खिलाफ रिपोर्ट भेजी गई है और कार्रवाई को लेकर डीआईजी को रिपोर्ट भेजी गई है। 2 चचेरे भाइयों की शराब पीने से मौत हुई है और उसके बाद लगातार जिस तरीके से न्यूज 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था और इस खबर को दिखाने के बाद से अब पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो जागे हैं और अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगली खबर का रुख करेंगे। नीतीश कुमार अपने पुराने समर्थकों से मिलने के लिए बाढ़ के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान एक तरफ जहां नीतीश कुमार उत्साह में हैं तो वहीं उन्हें अपने बीच पाकर उनके समर्थक भी उत्साह में हैं। आज नीतीश कुमार जब दनियावा पहुंचे तो उनके समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जगह जगह लोगों की भीड़ नीतीश कुमार के स्वागत में खड़ी थी। सीएम नीतीश ने भी किसी को निराश नहीं किया और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। मुख्यमंत्री अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और लोगों के बीच में जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं और हर कोई उनसे मिलकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। साथ में कई सारी मांग है वो भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त हम आपको दनियावा की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे मुख्यमंत्री सब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो भी लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं और कुछ न कुछ आवेदन उनके मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा रहा है। चेहरे पर वही मुस्कुराहट। और मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि जब वो पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ में जाते हैं तो उनका जो लगाव है वो, और कई लोग ऐसे जो सेल्फी भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री भी सेल्फी ले रहे हैं। काफी पुरानी यादें सर जुड़ गई है इस क्षेत्र से। हाँ, अरे हमारा तो पुराना एरिया है तो चलते भी। सर बीच बीच कितना मिस करते हैं सर बाढ़ अपना क्षेत्र? अगल बगल तो आते जाते रहते ही, इतना लोगों से मिलने का नहीं ना। और कई सर कुछ लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं सर। स्वाभाविक ना है तो ठीक है भाई, आए हैं कहा के लिए से ना है कि सबका प्रॉब्लम जाने। तो देखिए मुख्यमंत्री ने भी कहा कि स्वाभाविक सी बात है, लोगों के बीच में आए हैं तो डिमांड तो होगा ही। और इस वक्त तस्वीर और मुख्यमंत्री बेहद अच्छे मूड में है। और जाहिर सी बात है कई बार मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब हम अपने पुराने संसदीय क्षेत्र जाते हैं तो जो वहाँ का लगाव है, 5 बार से वो सांसद यहाँ से बने हैं, उनकी कर्मभूमि रही है बाढ़, जो अब मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आ गया है। और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आप सब यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों का दर्शन करने का मौका मिला। जो भी हमसे संभव होगा हम तो आपकी सेवा करते रहेंगे। आप सब लोग एक ही हम आग्रह करेंगे, हम सदैव कहते रहे पहले भी, जो पुराने लोग हैं सबको याद होगा, सबको कहते थे कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। तो नई पीढ़ी को भी हमेशा यही सिखा करके रखिएगा कि बिला वजह का विवाद और झगड़ा न करे, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिए, जरूर करिएगा। यही हमारा सब आप लोगों से आग्रह है। और आप लोगों से मिलने का मौका मिला, मुझको बहुत खुशी हुई है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ऐसे ही अपनी सभाओं में जाते हैं और लोगों को धन्यवाद देते हैं और बाढ़ से अपने लगाव को छुपाते नहीं और खुलकर बोलते हैं कि बाढ़ से उन्हें बहुत कुछ मिला। जो नीतीश कुमार का पुराना संसदीय क्षेत्र था बाढ़, वहां की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, दनियावा। और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट मिथिला इलाके के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि कम समय में ही दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या बढ़ी है और कुछ सालों में दरभंगा देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल होगा। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बोला दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर, तो काफी उत्साह वाली बात है, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बहुत उत्साह वाली बात है। और आप जानते हैं उड़ान स्कीम में बहुत सारा एयरपोर्ट बना और बहुत कम टाइम में, जब कोविड का भी टाइम था, उस समय में जितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दरभंगा एयरपोर्ट का रहा है और नंबर 1 एयरपोर्ट इमर्ज किया है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत डेवलप नहीं किया है। और पूरा उत्तर बिहार का, नेपाल का तराई, जो वहाँ के लोग रहते हैं बाहर,
तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल गया आने जाने में, और किसी से बात के चेहरे पे इतनी खुशी रहती है कि मैं बेंगलोर से सीधा दरभंगा उतर रहा हूँ या मैं मुंबई से डायरेक्ट दरभंगा उतर रहा हूँ, और उसका पोटेंशियल बहुत ह्यूज है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। और एविएशन सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है कि मान लीजिए जो थोड़ा कम पैसा में भी टिकट मिलना या जो, और तो अगर जैसे ऐसे सुविधा बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल का भी स्कोप उस साइड से बहुत हो जाएगा उत्तर बिहार के लिए। मेरे ख्याल से ये गेम चेंजर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत स्थिर हो जाती है और चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ने लगते हैं। हम लोग तो लगातार जो है इस पे सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को हम लोगों ने उठाने का काम किया है। अब जो है हर चीज़ जो है महंगा हो रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम की बढ़ोतरी को लेकर के हम लोगों ने पहले भी चिंता जताई है, और जब चुनाव आता है तो जो है पेट्रोल का दाम रोक दिया जाता है, चुनाव जैसे ख़त्म होता है तुरंत जो है बढ़ा दिया जाता है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कैमूर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। तेज रफ्तार बाइक ने 12 महिलाओं को रौंदा था। हादसे में 3 महिलाओं की मौत की खबर है। 9 महिलाएं घायल हैं और सभी घायलों को चांद पीएचसी में भर्ती करवाया गया है। खेत में काम करने ये महिलाएं जा रही थी, तभी एक बाइक सवार ने इनको रौंद दिया। लोगों ने फिलहाल बाइक सवार को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया है। चांद थाना के टकटहिया शहीद बाबा के पास ये हादसा हुआ है। और नालंदा से बड़ी खबर है, जहां पर गिरियक थाना इलाके में बेकाबू बस पलट गई है। हादसे में 15 यात्री घायल हुए हैं। नवादा से बिहार शरीफ आ रही थी ये बस, और उस दौरान ये बस बेकाबू हो जाती है और पलट जाती है, जिसमें 15 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। मोतिहारी में एसएसबी जवानों और मुखिया समर्थकों में जमकर झड़प हुई, जिससे वहां अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर मोतिहारी में एसएसबी जवान और मुखिया समर्थकों के बीच जमकर पथराव हुआ। चेक पोस्ट पर मुखिया के समर्थकों ने एसएसबी जवानों पर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी के बाद एसएसबी के जवानों ने भी मुखिया समर्थकों को घेर लिया, जिसके बाद मुखिया समर्थकों पर बल का प्रयोग भी किया गया। दरअसल पूर्वी चंपारण के नायक टोला चेक पोस्ट से सिरिसिया कला पंचायत के मुखिया जाफर अली की गाड़ी गुजर रही थी। तभी जांच के लिए एसएसबी के जवानों ने मुखिया की गाड़ी रोक ली। गाड़ी जांच के नाम पर मुखिया जी आग बबूला हो गए और एसएसबी जवानों से कहासुनी करने लगे। मामला बढ़ता देख मुखिया के समर्थकों ने एसएसबी के जवानों पर हमला बोल दिया। एसएसबी जवानों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के लिए पूरा चेकपोस्ट रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। काफी देर के बाद मामला शांत हो सका। मुखिया और एसएसबी जवानों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए हैं। जवानों का कहना है कि सीमा से तस्करी बढ़ गई है, इसलिए जांच की गई। राजधानी पटना स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम के मन की बात से आज हर भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत में उत्पादित वस्तु और सामान विभिन्न देशों में बेचे जा रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि केंद्र सरकार किसानों और खेती को लेकर जागरूक है और खेती से जुड़ी कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे किसानों को लाभ हो। आज प्रत्येक भारतवासी गौरवान्वित हो गया जब प्रधानमंत्री जी ने यह बताया कि भारत के 30 लाख करोड़ रुपए के उत्पाद आज दुनिया के दूसरे देशों में बिक रहे हैं। और खास करके जब उन्होंने यह बताया कि चाहे वह हैदराबाद का आम हो, चाहे मुरादाबाद के हमारे पीतल के सामान हो, या यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का कटहल और मिर्ची, वह भी इंग्लैंड के लंदन के मॉल्स में बिक रहा है। यह बताता है कि यह सरकार किसानों के संवर्धन के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी ज्यादा उत्सुक है।
डिप्टी सीएम रेणु देवी ने छपरा में विधान परिषद चुनाव को लेकर छपरा में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और अन्य दलों का चुनाव में कोई अस्तित्व नहीं है। विधान परिषद चुनाव में सभी जगहों पर एनडीए उम्मीदवारों की ही जीत होगी। इस दौरान उन्होंने मुकेश सहनी पर भी जमकर हमला बोला और इस्तीफा देने की मांग की। ये कि हम पार्ट होते हैं और एनडीए के साथ रहते हैं, और जब हम एनडीए के पार्ट नहीं है तो एनडीए के साथ की बात कहां से आती है? मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, कैबिनेट सदस्य माने जाते हैं। देखिए, अब तो सब जब पूरे वीआईपी समाहित है उसमें देख लीजिए आगे होता है क्या। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।